हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। द फ्रेग्रेंट फ्लावर के एपिसोड नंबर 12 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रेनतारो जो होता है अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर बीच पर घूमने के लिए आया होता है। यहाँ पर उसामी उतरता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके दोस्त यहाँ पर कहते हैं ट्रेन में तो ये बहुत ज़्यादा ही सो रहा था, बट यहाँ उतरते ही एकदम से एक्टिव हो गया। इधर हम देखते हैं कि जो रेनतारो होता है वो मन में सोच रहा होता है कि ट्रेन में तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई, और यहाँ पर वो बार बार उसके बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि यहाँ पर वागुरी जो होती है उनके ट्रिप में आई होती है और उसकी दोस्त साबुरी भी। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका दोस्त कहते हैं कि चलो फायरवर्क के लिए कुछ पटाखे हम लोग ले लेते हैं, और यहाँ पर वो आगे जाने लग जाते हैं। साबुरी को देखते हैं तो वो थोड़ी उदास सी लग रही होती है हमें। आगे जाकर उसामी को खाने का एक रेस्टोरेंट दिखता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो यहाँ पर वागुरी को भी खाने का बहुत अच्छा शौक होता है, तो वो भी खुश हो जाती है। बट जो हमारा रेनतारो एंड यहाँ नटसुकवा होता है उसे बिल्कुल भी खाने का इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए वो लोग वहाँ पर रुकते नहीं हैं। बट हम देखते हैं रेनतारो जो होता है यहाँ पर पूछता है सोबरू से कि क्या तुम्हें खाना नहीं है, तो वो कहती है कि नहीं, मुझे सैंडविच पसंद नहीं है। और उसामी और वागरी जो होते हैं वो तो देखकर बहुत ही मस्त सैंडविच लेने लग जाते हैं। सभी तरह की अलग अलग सैंडविच होते हैं, इसीलिए वो यहाँ पर चूज़ करने लग जाते हैं। साबुरी जो होती है वो साइड में खड़े होकर देखने लग जाती है, और यहाँ पर वो सोचने लग जाती है कि किस तरह का उसे सैंडविच चाहिए। यहाँ पर वागोरी जो होती है उसके लिए सैंडविच ले आती है और कहती है कि इसे हम साथ में खाएंगे। नटसुकवा और यहाँ पर रेनतारो दोनों शॉप से बाहर की तरफ चले आते हैं, और यहाँ पर वो बात कर रहे होते हैं। जो नटसुकवा होता है वो कहता है कि तुम जो हो अब केक बनाने लग गए हो, तो तुम्हें जो है समर ब्रेक में यहाँ पर हेल्प करना है मॉम और डैड का, तो तुम यहाँ पर तो घूमने आ गए हो तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा रेनतारो होता है वो कहता है कि नहीं, मॉम ने कहा था कि जब मैं बिल्कुल फ्री हूँ तब मैं उनकी हेल्प करने के लिए आ जाऊँ। वैसे मुझे केक बनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है। यहाँ पर वो कहता है कि फिर ठीक है, तुम स्पोर्ट फेस्टिवल में स्कूल के अंदर सेल भी कर सकते हो केक को। वो कहता है ठीक है, मैं ट्राई करूँगा। यहाँ पर डोनट की शॉप आ जाती है, जहाँ पर उसामी खड़ा हो जाता है और कहता है नटसुकवा तुम्हें तो बहुत अच्छा पसंद है ना, यहाँ पर डोनट तो ले लो। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो उसका दोस्त अतारो आ जाता है और कहता है कि तुम पक्का नहीं चाहिए ना। तो नटसुकवा जो होती है यहाँ पर चिल्ला के बोलती है कि साबरू तुम्हें भी तो डोनट पसंद है, क्या तुम लेना चाहोगी। वो यहाँ पे शर्मा जाती है और कहती है कि नहीं, अभी नहीं लेना है मुझे। साबरू जो होती है वो थोड़ा इंट्रोवर्ट होती है, इसलिए यहाँ पर बोल नहीं पाती है। वो कहती है कि थैंक यू पूछने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं बीच पर पहुँच जाते हैं, और उसामी जो होता है एकदम से कूद जाता है पानी के अंदर, और साबरू जो होती है वो दूर से देखती रहती है। वो यहाँ पर खेलती नहीं है। वो सोचती है कि मैं यहाँ पर ट्रिप के अंदर आई हूँ, पर मेरा इन्वॉल्वमेंट इनके ग्रुप के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिल्कुल अलग अलग चल रही हूँ, कहीं इन्हें बुरा तो नहीं लग रहा है। मेरे लिए ये एनवायरनमेंट थोड़ा सा अजीब सा हो गया है। मैं जो हूँ जा भी नहीं पा रही हूँ, कहीं इन्हें बुरा ना लगे मेरी वजह से। फिर हम देखते हैं सैंडविच वगैरह खाने के लिए वो सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, और यहाँ पर जल्दी जल्दी खाना स्टार्ट कर देते हैं। उसामी जल्दी से खाना लेके खा लेता है और जल्दी से दोबारा चला जाता है। यहाँ कुछ ही देर में सनसेट होने वाला होता है, इसीलिए सभी लोग चले जाते हैं। वागुरी कहती है कि मैं जो हूँ थोड़ी देर में आती हूँ, तो तुम चले जाओ। वो यहाँ पे साबुरी के पास बैठ जाती है और साबुरी से पूछने लग जाती है कि क्या हो गया, सब कुछ ठीक है ना। साबुरी यहाँ पर कहती है कि हाँ, सब कुछ ठीक है। तो वो दोबारा प्यार से उसे पूछती है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है क्या, क्योंकि तुम अकेले यहाँ पर बैठी हो इसीलिए मैंने पूछा। तो कहती है कि हाँ, मैं सोच रही हूँ कि क्या मैं इनसे घुल मिल नहीं पाती हूँ, और सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं, कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए। तो हम देखते हैं कि वो उसे उठाकर उनके पास ले आती है। यहाँ पर साबुरी आगे कहती है कि मुझे तुम सबसे कुछ ना कुछ कहना है। तो यहाँ पर बताती है कि उसका दिल बहुत ज़्यादा भारी भारी सा फील हो रहा था, इसीलिए वो ये बात कहना चाहती है। वो यहाँ पे बताती है कि बचपन से ही मेरा जो है बॉयज़ के साथ बिल्कुल भी बनता नहीं है, और मैं उनसे बिल्कुल बात करने में अनकंफर्टेबल फील करती हूँ, और यहाँ पर भी मैं इसीलिए बात नहीं कर पा रही हूँ। इसीलिए मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम्हारे साथ एंजॉय नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बचपन की यादें मेरे दिमाग से निकल नहीं रही है। बट जैसे जैसे मैं तुम लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, वैसे वैसे मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ पर वो कहते हैं कि अच्छा ये बात है क्या। वो कहती है कि हाँ, मुझे कुछ और भी कहना है। मैं कहना चाहती हूँ तुम सभी को थैंक यू, और इसके अलावा मैं बोलना चाहती हूँ कि क्या तुम सभी मेरे फ्रेंड बनोगे अभी के अभी।
तो यहाँ पर जो नटसुकवा होता है उसके चेहरे पर पानी मारता है और कहता है मुझे माफ़ कर देना, बट मुझे लगा था कि जो मेरे साथ स्टडी कर रही है वो हमारी दोस्त है, बट अब तुम यहाँ पर कह रही हो कि मुझे जो है दोस्त बना लो, ये कैसी दोस्ती है। यहाँ पर उसामी कहता है कि हाँ तुम तो पहले से ही हमारी फ्रेंड हो, तो अब कितनी बार फ्रेंड बनोगी। फिर हम देखते हैं कि जो यहाँ वटोरी होती है वो उसे धक्का मारती है तो वो पानी के अंदर गिर जाती है, बट वो यहाँ पर खुश होती है, उसे बुरा नहीं लगता है, उसे मज़ा आ रहा होता है। सभी लोग सनसेट को देखने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ सनसेट हो जाता है। यहाँ वो लोग फायरवर्क मनाने के लिए सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बहुत सारे पटाखे वो लोग लेके आए होते हैं, इसीलिए सभी लोग यहाँ पर उन पटाखों का यूज़ करने लग जाते हैं। इधर हम देखते हैं नटसुकवा को, जो यहाँ पर उस अब्रू को डोनट दे देता है और कहता है तुम इसे खा सकती हो, क्योंकि उसे भूख लगी होती है और वो खा नहीं रही होती है, इसलिए वो यहाँ पर उसे थैंक यू बोलती है और खाने लग जाती है। उसामी यहाँ पर साबरू को भी बुलाता है पटाखे फोड़ने के लिए, तो वो यहाँ पर चली जाती है और सभी लोग हम देखते हैं कि यहाँ पर पटाखे चलाने लग जाते हैं। वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइटिंग को देखकर खुश हो जाते हैं और साबरू भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। बट पटाखे जो होते हैं वो थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि चलो हम लोग जो है पटाखे लेकर आते हैं, और वो लोग डिसाइड करते हैं नटसुकवा को ले जाने के लिए, और साथ में यहाँ पर उसामी और आतिरो को भी। यहाँ पर साबरू भी कहती है कि मैं भी चलूँगी। फिर हम देव दोस्तों ही पूछते हैं कि तुम उन दोनों क्या करोगे, तो यहाँ पर एंतारो और बतारी कहते हैं कि हम जो है इस सामान का देखभाल करेंगे, तुम लोग जाके आ जाओ। और एंतारो यहाँ वाटोरी को दोनों को अलग सा टाइम मिल जाता है। वाटोरी कहती है कि चलो हम लोग जो है यहाँ पर पटाखे को जलाते हैं, और जलाने लग जाती है और कहती है कि कितना सुंदर है ना ये। एंतारो कहता है क्योंकि हाँ बहुत ज़्यादा सुंदर है। वाटोरी कहती है कि मैं इसलिए तुम्हारा थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि मेरी फ्रेंड जो है पहले बहुत ही ज़्यादा कम बोला करती थी, बट वो धीरे धीरे बोलने लग गई है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तो थैंक यू रेंतारो। बट रेंतारो यहाँ पर सोच रहा होता है कि उसने तो कुछ किया ही नहीं, तो वो उसे थैंक यू क्यों बोल रही है। यहाँ पर वो बताती है कि जब वो तुमसे बात करने गई थी पहली बार, तब से उसे जो है उसे अच्छा लगा था, और वो धीरे धीरे बोलना उसने स्टार्ट कर दिया है क्योंकि तुमने जो है उसकी हेल्प करी है। बट यहाँ रेंतारो जो होता है सोचता है कि जब वो उसके लाइफ में आई थी तो वो चेंजेस आने लग गए उसके लाइफ के अंदर, वो अब जो है स्टैंड लेने लग गया है, इसीलिए वो कहता है वागुरी मैं तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ इन सब चीज़ों के लिए। वागुरी कहती है कि मेरे साथ भी तो ऐसा ही हुआ है, मैं भी अपने लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो दोनों खुश हो जाते हैं और कहती है कि ये जो है हमारा फ़न कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है। तो दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं, और यह एक्साइटमेंट में जो हमारा रेंतारो होता है वो उसे कहता है कि वो उसे पसंद करता है। अब यहाँ पे वागुरी जो होती है वो उसे देखने ले जाती है और उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, जिसकी वजह से उसे पसीने आने लग जाते हैं और उसके गाल पूरे लाल हो जाते हैं। रेंतारो के मुंह से भी ये एकदम से ऐसे ही निकल गया था, उसने भी कोई प्लान नहीं किया था कि वो ऐसा कुछ बोलने वाला है, वो बस निकल गया था। फिर हम देखते हैं उसामी एकदम से यहाँ पे आ जाता है, तो रेंतारो उसे बोलता है कि तुम एकदम से यहाँ पर डराओ मत, उसे उठा कर ले जाता है उसामी रेंतारो को अलग। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी वागुरी होती है वो अभी भी शौक में होती है कि रेंतारो ने उसे क्या कहा है। फेस्टिवल में रेंतारो यहाँ पर देख रहा होता है उसे जब बम उड़ा रहे होते हैं, और हम देखते हैं जब वो घर जा रहा होता है तो वो सोच रहा होता है कि उसने क्या बोल दिया, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बट वो सोचता है कि मैंने जब ये बोल दिया तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बट पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, बट मैंने जो है अपनी सेल्फिशनेस दिखाई है यहाँ पर। अब पता नहीं वागुरी मुझे लाइक करती है कि नहीं करती है। इधर हम देखते हैं वागुरी जो है साबरू के साथ घर जा रही होती है, और तभी उसका फ़ोन बजता है। वो सोचती है कि फैमिली का किसी का फ़ोन आ रहा है, बट वो जो फ़ोन होता है वो रेंतारो का ही होता है। वो उसे फ़ोन को देखकर चौंक जाती है रेंतारो के फ़ोन को देखकर। यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ये इसका 12 एपिसोड है, तो अगर 13 एपिसोड आता है तो मैं अपलोड कर दूंगा, नहीं तो यहीं पर ये सीज़न ख़त्म हो जाता है। अगर आपको इस तरह के बहुत सारे एनिमे देखने हैं तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। लगभग 769 वीडियोज़ मैंने अपलोड कर रखी है, तो आप उसे जाकर देखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।